चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 7। इलास्ट्रेशन नंबर 7 जो है बच्चा, इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ट्रांजैक्शन का लॉजिक जो हमें रिकॉर्ड करना है वो तो सेम है कि सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। कैश ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, वो कैश बुक में होगा। फिक्स असेट जो हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो दोनों में से एक भी चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। क्रेडिट पे कर रहे हैं तो जनरल प्रॉपर वर्ड आना चाहिए। आधा ट्रांजैक्शन जो कैश होगा तो उसको हम फुल ट्रांजैक्शन क्रेडिट करके कंसिडर करेंगे। तो बस इतने पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बच्चा तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन इलास्ट्रेशन 7 में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ हसमुख भाई। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ हसमुख भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज बुक ऑफ हसमुख भाई, सेल्स बुक ऑफ श्री हसमुख भाई। यहाँ पे श्री नहीं था, ये पेज में श्री आ गया। परचेज रिटर्न बुक ऑफ हसमुख भाई, परचेज सेल्स रिटर्न ऑफ हसमुख भाई। तो ये सिंपल 4 पॉइंट है, वो पहले लिख देना है। यहाँ पे डेट, नेम ऑफ सप्लायर यहाँ पे ध्यान में रखना है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो अमाउंट। यहाँ पे सेम वे कस्टमर नंबर आ जाएगा, आउटवर्ड नंबर आ जाएगा, वो ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो होगा वो डेबिट नोट आ जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, यहाँ पे कस्टमर, यहाँ पे सप्लायर, वो ध्यान में रखना है। क्लियर है। उसके बाद तो सेम जो था वही प्रोसीजर हमें करना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं बच्चा, हो जाएगा, बहुत ईजी है, खाली ध्यान से देखना है। 2015 जनवरी, तो सब में 2015, 15 और 15 लिख दिया, वो आपको ध्यान रखना है। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम ध्रुवील, 10% ट्रेड डिस्काउंट और बिल नंबर 110। तो यहाँ पे वो क्लियर करो कि ध्रुवील से आप परचेज कर रहे हो, तो परचेज ऑलवेज क्या होता है बच्चा, तो परचेज आपको ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो सिंपल परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला हुआ है तो 10,000 का 10% 1,000 होगा तो 9,000 आ जाएगा, तो ध्रुवील अकाउंट लिखा जाएगा और 9,000 लिखा जाएगा। और इनवर्ड मतलब इनवॉइस नंबर, जो इनवर्ड इनवॉइस नंबर जो होगा वो 110 लिख देंगे। तो ये तो एक सिंपल ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया होगा। सेकंड ट्रांजैक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है थर्ड नंबर, परचेज गुड्स ऑफ 4,000 फ्रॉम कोमल एट 10% कैश डिस्काउंट, क्रेडिट 2 मंथ। ध्यान में रखना कैश डिस्काउंट हमें कंसिडर नहीं करना है, 4,000 जो होगा वो सीधा कोमल करके लिख देंगे हम, तो यहाँ पे हमने 4,000 लिख दिया। उसके बाद सेवंथ, गुड्स ऑफ 8,000 सोल्ड टू साजन 5% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 90। सोल्ड किया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना ये कैश डिस्काउंट हमारे कुछ काम का नहीं है, हमें जो कंसिडर करना है वो 8,000 का 5% करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8,000 का 5% होगा 400 माइनस करके लिखोगे तो 7,600, और जो पर्सन का नाम है वो क्या है, साजन, तो यहाँ पे साजन लिखा, 7 डेट लिखी और इनवॉइस नंबर यहाँ पे 90 और यहाँ पे 7,600 हम लिख देंगे। क्लियर, ध्यान में रहेगा। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद 10 नंबर में दिया हुआ है परचेज गुड्स ऑफ 4,000 कैश मेमो इज 30। तो यहाँ पे हम बोला जाएगा कैश ट्रांजेक्शन जो है, कैश परचेज है, विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश परचेज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और ये जनवरी 10 करके हम लिख देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे वो भी हो जाएगा। उसके बाद गुड्स ऑफ 2,000 रिटर्न बाय साजन फॉर विच क्रेडिट नोट ऑफ 15 वाज सेंट टू हिम। तो ये हमने पहले साजन को सेल किया था, उसका गुड्स रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करेंगे कितना, तो 2,000। तो 2,000 हमने यहाँ पे साजन अकाउंट लिखा, यहाँ इनवॉइस नंबर मतलब क्रेडिट नोट नंबर जो 15 है वो लिखा और यहाँ पे 2,000 जो था वो लिख दिया। क्लियर है, ये पॉइंट ध्यान में रहेगा। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद 15 जो है वो 10% गुड्स रिटर्न टू ध्रुवील एंड डेबिट नोट ऑफ 16 सेंट टू हिम। ध्रुवील से पहले हमने परचेज किया था तो अब परचेज रिटर्न कैटेगरी में आएगा। 10% रिटर्न किया था तो 15,000 का, यहाँ पे डायलॉग थोड़ा फिर से बोल देता हूँ। ध्रुवील जो है वो 9,000 का है, 9,000 का 10% करोगे तो 900 गुड्स हम रिटर्न करेंगे, तो 900 यहाँ पे ध्रुवील लिखा और यहाँ पे 9 ध्रुवील में 900 लिखा। नंबर जो है वो 16, जो हमारा डेबिट नोट है वो 16 और ये 15 डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ था। कंपेरेटिवली आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रांजेक्शन बहुत इजी लगेंगे आपको, खाली बस फॉर्मेट में वैल्यू पुट करनी है, आपकी स्पीड बस मैच होनी चाहिए वो क्वेश्चन के साथ और पेपर के साथ, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, पेपर भी इजीली खत्म हो जाएगा, आपको सब कुछ आता होगा तब।
फॉर्मेट सब क्लियर होंगे तो स्पीड से पेपर आराम से खत्म होता ही है। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं आगे। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर जो बोला, और श्री बहुचर फर्नीचर मार्ट, यहाँ पे सिंपल ध्यान में रखना है बच्चा, हमें ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है पहला पॉइंट, और दूसरा ये फिक्स एसेट परचेज किया हुआ है तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, तो जनरल प्रॉपर में हम लिख देंगे। तो ये हमारा जो है 16 नंबर का ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वो नोट्स में लिख दिया। आगे चलते हैं। 18 परचेज गुड्स ऑफ 30,000 फ्रॉम निराली, हाफ ऑफ अमाउंट पेड इमीडिएटली। तो यहाँ पे सिंपल है कि परचेज किया गया है तो परचेज करना है, सिंपल। ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ही है तो परचेज बुक में ही रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ 18 लिखेंगे, निराली निर्मी लिखेंगे, निर्मी है तो निर्मी 30,000, और ये हम लिख देंगे, इसमें और कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। द एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम निर्मी सोल्ड टू एच हेली for 36,000 at the rate 10% trade discount, invoice number 100, credit period of 3 months। तो हमने जो था 30,000 का कितना परसेंट है, तो हमने बेचा 36,000 में बेचा है, उसका 10% करोगे तो 3600 माइनस करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 19 में हेली लिखेंगे, 100 नंबर का इनवॉइस नंबर है और 32,400 होगा, वो हम लिख देंगे। क्लियर है, सिंपल है। हेली रिटर्न हाफ ऑफ द गुड सोल्ड हर एंड सेम वर रिटर्न टू निर्मी। सिंपल है, यहाँ पे ध्यान से समझना, इसका आधा 32,000 का आधा 32,400 का आधा 16,200 होगा, वो हमने मतलब हेली ने हमें रिटर्न किया, तो हमने ये सेल्स रिटर्न सिंपल रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हेली ने रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न में आएगा। तो यहाँ पे हेली लिखा और यहाँ पे 16,200 लिख दिया, और जो हमने किसको रिटर्न कर दिया तो निर्मी को रिटर्न कर दिया। निर्मी का यहाँ पे 30,000 है, उसका आधा करोगे तो 15,000 हम रिटर्न करेंगे, परचेज रिटर्न में लिख देंगे 15,000, और ये 20 नंबर की डेट पे 20 नंबर की डेट पे 2 होंगे। ज़्यादातर बच्चों का ये गलत होता है, बस ये थोड़ा ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं। 20 खत्म, उसके बाद 21 कानून पर प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स ऑफ 12, ये बोला हुआ है, मुझे तो इतना पढ़ के खाली प्लेस एन ऑर्डर है, तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसको हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं, इसमें रिकॉर्ड कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा, नो रिकॉर्ड एट ऑल ऐसा लिखते हैं ना वो लोग, फाइनल दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ये थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है। चलो, तो ये बात भी हो गई। उसके बाद 24 सप्लाइड गुड्स ऑफ कानून फॉर इज ऑर्डर 300 एडेड फॉर लेबर, तो यहाँ पे वो ध्यान समझना है, 300 हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, लेकिन कानून ने 12,000 का गुड्स था, उसको 10% डिस्काउंट दोगे तो 10,800 होगा, लेकिन 10,000 का 10% 1,200 होगा, उसमें से माइनस करोगे तो 10,800 आएगा। हमने कानू प्लेस एन ऑर्डर, तो कानू ने प्लेस किया, इसका मतलब हमारा सेल्स है वो समझना है, तो यहाँ पे सेल्स पे आ जाएगा कानू 10,800, यहाँ पे 10,800 और इनवॉइस नंबर है 102। आगे चलता है। कैश परचेज एंड कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यहाँ पे हम लिख देंगे 25th, कैश परचेज एंड कैश सेल्स ट्रांजेक्शन विल रिकॉर्ड इन द कैश बुक, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट कानू रिटर्न हाफ ऑफ द गुड सोल्ड टू हिम एंड इट वाज एग्री टू गिव अ रिबेट ऑन कैरेज इन प्रपोजल, जिसमें अभी तो हमें कुछ वो कैरेज का तो देखना नहीं है, इसमें 10,800 का आधा 5,400 हम रिटर्न मिलेगा, 5,400 हम लिखेंगे यहाँ पे 31 में कानू और यहाँ पे 5,400। इसके साथ बच्चा हमारा मेजोरिटी पॉइंट खत्म हो गया। अब कैसे करना है, तो टोटल करना है, टोटल ये परचेज का, सेल्स रिटर्न, सेल्स का, परचेज रिटर्न का एंड सेल्स रिटर्न का, तो ये करेंगे तो हमारे इसके साथ पूरा सम हो जाएगा। ये सम प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, जितना आप लिख के करोगे उतना आपके लिए इजी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।